दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अनुपात एवं समानुपात क्या होता है। वेलकम टू वाह गुरुजी दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम अनुपात को समझते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरे राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। और अनुपात का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा कैसा, ये रहा अनुपात का चिन्ह। अब बात करते हैं ये क्या है, प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है। तो आइए इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक गिलास है, ठीक है, और दूसरी ओर हमारे पास एक क्या है, बाल्टी है, ठीक है। अब जो ये गिलास है, इससे हमने 3 गिलास दूध इसमें डाल दिया, तो ये कितना हुआ, 1 गिलास, और इसमें दूध कितना हो गया, 3 गिलास। और इसमें हम लगा देते हैं अनुपात का चिन्ह। अब ये हो गया हमारा अनुपात। कैसे, प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है। तो प्रथम राशि कितनी है, 1 गिलास, और यह दूसरी राशि में 3 बार सम्मिलित है, ठीक है। तो ऐसा ही संबंध जो है ये क्या कहलाता है, हमारा अनुपात कहलाता है। तो यही हमारा हो जाता है 1:3। दूसरे एग्जाम्पल से समझें अगर जो, तो हमारा जो तिरंगा होता है कैसा होता है, आयताकार होता है और 3 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। अब बात करें तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है, काहे का, इसकी लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो इसका आंसर होता है 2:3। तो 2 क्या है इसमें, ये है हमारी चौड़ाई, और 3 क्या है हमारी, ये लंबाई है। तो ये हमारा हो गया चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। पहले चौड़ाई है और बाद में लंबाई है। बात करते हैं मिश्रित अनुपात की। मिश्रित अनुपात क्या होता है, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात है। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं कैसे। जैसे कह रहा है अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों का गुणा करने पर, जैसे मान लीजिए हमें एक अनुपात हमने ले लिया 2:3, दूसरा ले लिया 1:2, तीसरा ले लिया 5:3। अब कह रहा है निरूपित करने वाली भिन्नों का गुणा करने पर, तो इससे हम बना लेते हैं भिन्न। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। अब इसका गुणा करने पर तो हम पहले अंश अंश का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 1 गुणे 5, और बटे में कर लेंगे 3 गुणे 2 गुणे 3, और ये हमारा आ जाएगा 5 दूने 10 और 3 तियाँ 9 दूनी 18। और इसको और सॉल्व कर लेंगे, 5 9, तो ये हमारा 5/9 आ गया। या इसको कैसे कर सकते हैं, सीधे सीधे इधर का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 1 गुणे 5, और अनुपात की बात करें फिर हो जाएगा 3 3 2 और 3, 3 2 और 3। इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तब भी हमारा यही आएगा। ये हमारा होता है मिश्रित अनुपात, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ अनुपात के कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसको कैसे हम समझेंगे और अच्छे से। तो अनुपात जो होता है केवल 2 सजातीय राशियों में के परिमापों में होता है। अगर हम किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो दोनों राशियां किलोग्राम की ही होंगी, या हम जो लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ ही होगी, मतलब सजातीय राशियां होंगी। ये नहीं है कि एक हम किलोग्राम में ले रहे हैं तो एक लीटर में लेंगे। अभी मैंने दूध लिया था तो उसमें भी मैंने गिलास, मतलब लिक्विड लिया था, गिलास से नापा था, और बाल्टी में भी गिलास से नापा था। ऐसा मैंने नहीं किया था कि वहाँ 1 लीटर लिया हो और वहाँ 1 किलोग्राम लिया हो। तो ये सजातीय राशियों के परिमापों में होता है। फिर बात आती है, अनुपात एक निरपेक्ष संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका मात्रक नहीं होता है, इसीलिए हम इसका यूज जो है विभिन्न विभिन्न क्वेश्चंस में कर लेते हैं और हमें आसानी से उत्तर देखने को मिल जाता है। इसका हम उपयोग आपको बताएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और ये लगेगा कि हाँ बहुत यूजफुल चीज़ है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, जिस मात्रक में रखना चाहें हम उसमें रख सकते हैं। दोनों राशियों को एक ही संख्या से गुणा करने अथवा भाग देने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1:2। अब कह रहा है दोनों राशियों को एक ही संख्या से, एक ही संख्या मैंने ले ली 3, ठीक है, गुणा करने अथवा भाग देने पर। अब हम दोनों राशियों को करेंगे, इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3:3।
6। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात बराबर रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ संख्या में परिवर्तन है। जब हम इसको परिवर्तित करना चाहेंगे इस रूप में, तो हम इसको फिर से काट देंगे और उसी रूप में हमको फिर से मिल जाएगा। तो यही ये कह रहा है कि दोनों राशियों को करना होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर 3 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है तो 3 से इसमें भी हम करेंगे। अगर अलग अलग कर रहे हैं तो परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब था। अब आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ अनुप्रयोग की, कैसे हम इसको यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 2 घंटे 15 मिनट, इसको जो है 45 मिनट से अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अभी देखा था कि सजातीय होना चाहिए, तो यहाँ मिनट में है और यहाँ घंटे में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 2 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणे 2 इक्वल टू 120 मिनट, और हमारे पास कितना है 15 मिनट, तो ये दोनों मिला के हमारे पास हो जाएंगे 135 मिनट। अब कह रहा है 45 मिनट से रेशियो निकालना है, तो निकाल लेंगे आसानी से, 135 से रेशियो 45। अब इसको जितना कट रहा हो काट देते हैं, तो 15 तियाँ 45 और 15 नवा 135, और फिर ये कट जाएगा, ये देखिए आ जाएगा आपका 3 तियाँ 9, तो ये हमारा आ जाएगा 3:1। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने जो है अनुपात का यूज किया। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। आइए और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमें दिया रहेगा ए रेशियो बी इक्वल टू 2 रेशियो 3 और बी रेशियो सी इक्वल टू 4 रेशियो 5, और आपसे पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा इसमें कॉमन क्या है। तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, हमें बी कॉमन मिल रहा है। अब हम देख लेंगे इसमें बी कौन सा है, इसमें बी ये है और इसमें बी कौन सा है, ये वाला है। तो इसके हम 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका ऐसे है, देख लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या काम कर सकते हैं, इनको बराबर कर लें, तो हमारे अनुपात सभी बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें अभी एक अनुपात में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों राशियों में समान डिजिट से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम इसको जो है 4 से और इधर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा b बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। a अनुपात b इक्वल टू, अभी आप सोच रहे होंगे हम 1 में 4 से कर रहे हैं 3 में नहीं, हमारा अनुपात ये अलग है और ये अलग है, लेकिन हम इन 2 राशियों में सेम से करेंगे, इसमें भी सेम से करेंगे। आइए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपकी। जब हम इसमें करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 2:4 और 3:4। अब देखिए हमने 4 से इसमें भी किया है और 4 से इसमें भी किया है। फिर हम ले लेते हैं नीचे वाला b अनुपात c, इसमें क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 गुणे 3 अनुपात 5 गुणे 3, ये हमारा हो गया 4 दूनी 8 अनुपात 12, और ये हो गया 12 अनुपात 15। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें b जो है इसमें भी 12 मिल रहा है और इसमें भी 12 मिल रहा है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसका मान जो है a अनुपात b अनुपात c में रख सकते हैं। कैसे, a हमारा अब 8 मिल रहा है हमें, और b हमारा 12 मिल रहा है, और c हमारा कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ऐसे है, आप इनको लिख लेंगे ऊपर नीचे करके, ऐसे जैसे ये दे रखा है a अनुपात b, ठीक है, और फिर आपको b अनुपात c ऐसे करना है। ठीक, तो अब इसका मान रख लेते हैं 2:3, और फिर नीचे इसके 3 के कितना आएगा, 4:5। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देना है, और क्या करेंगे आप, इसकी कर देंगे, और फिर इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये डायरेक्ट रूल है आपका। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ से 5 तियाँ 15 हो जाएगा। देखिए हमारा सेम आंसर आ रहा है। देखिए ये दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। तो ये वाला आप मेथड कब अपनाएंगे, ये अपनाएंगे जब आपको ये ऑप्शंस में मिलेगा क्वेश्चन, तब करेंगे, और ये जब शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में मिलेगा तब करेंगे, क्योंकि तब आपको लगा के दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। अब चलते हैं आगे और देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है
यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है आपका 8:5। अब इसमें अगर जो हम देखें तो हमारा छोटा क्या है, 5 है, तो हमारी संख्या भी 12:5 ही होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था, इसको जो है हम बटे में लिख सकते हैं, 8/5। अब ये हमारा हमने जो है सबसे पहले, तो इसमें हम सबसे पहले लेकर आएंगे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या जब हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे, इसको मानेंगे, बस वही हमारे मिस्टर एक्स। जब कुछ ना पता हो तो हमारे मिस्टर एक्स जरूर आ जाएंगे वहाँ पर और पता जरूर लगा लेंगे। तो आइए एक्स को मान लेते हैं, और अभी मैंने क्या बताया, छोटी संख्या ये है, तो इसके बराबर में क्या रख देंगे हम, 12.5। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात हैं तो दोनों बराबर ही हो तो होंगे। अब 8 की जगह क्या रख देंगे हम, x, क्योंकि ये हमको निकालना है। अब मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो आइए देख लेते हैं, ये हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, 5x। अब x का हमको निकालना है तो कर देंगे 8 टू 12.5, और 5 चला जाएगा बटे में, ये हो गया। दशमलव हटाएंगे नीचे 10, या सीधे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम काट पीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25। अगर आपको नीचे 10 मिल जाता है तो आप उसे लास्ट तक रखे रहिए, क्योंकि अगर दशमलव में लगाना होगा तो आपको आसानी हानि हो जाएगी। अब देखिए, अभी हम इसको नहीं काटेंगे, अब कट तो रहा है लेकिन नहीं काटेंगे। 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे आपका हो जाएगा 200। ठीक, और ये आ गया 10। आप देखिए कितनी आसानी से कट गया, अगर दशमलव होता तब भी हम आसानी से लगा लेंगे। तो ये हमारा x इक्वल टू आ गया 20, और यही हमें निकालना था। तो ये हो गया है हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारी बड़ी संख्या हो गई। इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए यही आपका ऑप्शनल में आ जाता है, तब कैसे करते, उसके लिए आपको अलग तरीका मैं बताता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, आपको पता चल गया 5 है, इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है, तो हम 5 इक्वल टू मान लेंगे 12.5। ठीक, अब 1 का हमें पता चल जाए तो हमें 8 का भी पता चल जाएगा। तो इसको हम भाग कर देंगे 5 से, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, ये आ गया 2.5। ये 1 बराबर है, 1 अनुपात बराबर हमारा 2.5 आएगा। अब हमें निकालना है बड़ी संख्या जो हमारी ये है, तो ये है हमारी 8 अनुपात। तो 8 क्या करेंगे, 2.5 इंटू 8 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 200, और 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हमारी 20 आ गई। तो ये आपका मेथड कब अप्लाई करेंगे, ये आप जब आपको ऑप्शनल में मिलेगा, और जब शॉर्ट वेरी शॉर्ट में मिलेगा तब इस तरह से आप इसको लगाएंगे। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 11/6 कर लेते हैं। ठीक है, 11/6 कर लेते हैं। अब ये है अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे, 11x और अनुपात 6x। ठीक है, अभी इसका काम नहीं, इसको हम हटा दे रहे हैं। ये हमारी हो गई संख्याएं, फिर x बाबू आ गए। ठीक है, ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अब हमारे पास दे क्या रखा है, इनका अंतर, तो 11x माइनस 6x इक्वल टू 7.5, यही तो दे रखा है, हमने इसका समीकरण बना लिया। अब सॉल्व करके x का मान लेकर आते हैं, तो 11 में से 6 गया, आएगा 5x, ये हो जाएगा बराबर 7.5 के, और x इक्वल टू हो गया 7.5/5। ये हमारा अभी निकला है x के बराबर, और हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों संख्याओं के मान। तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो आइए अब इसमें 11x जो है हमारी, ये क्या है, पहली संख्या है, ये पहली संख्या हो गई। इसका मान निकालना है, तो 11 और गुणे x का मान क्या है हमारा, 7.5/5। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, ये आ गया आपका 33/2, और ये हो जाएगा 16.5। ठीक है, तो ये हमारी आ गई पहली संख्या। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको जो है अंतर दिया ही है, या तो आप इसमें से इसको माइनस करके दूसरी संख्या निकाल लीजिए, या आप 6x का मान निकाल लीजिए। चलिए 6x का मान निकाल के पहले हम दिखा देते हैं। ये हो जाएगी दूसरी संख्या, कैसे, 6x, तो 6 और x का मान कितना है, 7.5/5। ये हटा, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 6 तियाँ 18 और 2 9 18, तो हमारे पास कितना आ गया, 9।
ठीक है, चेक करने के लिए आप माइनस कर लीजिए, देखिए 7.5 ही आएगा आपका। तो ये हमारी हो गई दूसरी संख्या और ये हो गई हमारी पहली संख्या। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर जो यही क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल में हमको लगाना होता तो इसको कैसे लगाते। देखिए कह रहा है यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, तो हम ये रेशियो दिया ही है, इसको हम अंतर इसका निकालते हैं। तो 11 - 6 इक्वल टू आता है 5। ये हमारा रेशियो में है और ये 7.5 मान है हमारा। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 7.5। एक रेशियो का मान निकाल लेते हैं, 7.5/5। अब हमें ज्ञात करना है दोनों संख्याएं। तो 11 बराबर क्या, 11 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, क्योंकि ये एक रेशियो का मान है, हमें निकालना है 11 रेशियो का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी हमारी। ठीक है, और दूसरी संख्या निकालनी होगी तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 6 और ये या ये, देखिए हमारा एक रेशियो का मान ये था, तो 6 रेशियो का मान ये हो जाएगा। देखिए वहीं आएगा, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 6 दियाँ 18/2, ये देखिए वहीं आ गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपकी पहली संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें देखना है हमारा क्वेश्चन किस में आ रहा है, वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में, तो हमें उस टाइप से लगाना है। अगर ऑप्शनल में आता है तो हमें इस तरीके से लगाना होगा। अब आइए बात करते हैं समानुपात की। समानुपात क्या होता है, कह रहा है यदि 4 राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से, तो चारों राशियां समानुपात में कहलाती हैं। समानुपात का चिन्ह क्या होता है, डबल अनुपात, एक बार अनुपात का और फिर से अनुपात का। तो परिभाषा तो पढ़ दी है लेकिन समझ में नहीं आया होगा, चलिए आइए समझाते हैं। जैसे हमने लिखा है A/B और फिर ये समानुपात का चिन्ह C/D। कह रहा है यदि 4 राशियाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारे पास 4 राशियाँ हो गई, इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से, ये जो प्रथम राशि है और ये द्वितीय राशि है, वही अनुपात हो जो तृतीय राशि और चतुर्थ राशि से है, तो चारों राशियां समानुपात में होती हैं। यही इसका कहना है। तो अब बात करते हैं इसमें खासियत क्या है। तो इसमें आपको एक नियम बता देते हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई भी जो राशियां दी गई हैं वो समानुपात में हैं या नहीं हैं, उसके लिए क्या करना होता है, जो हमारे ये पद हैं इनको हम कहते हैं मध्य पद, और जो ये पद हैं A और D इनको कहते हैं हम बाह्य पद। तो मध्य पद का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल अगर बराबर हो जाता है किसके, बाह्य पदों के, बाह्य पदों के गुणनफल के, तभी ये समानुपात में होती हैं, अदरवाइज वे समानुपात में नहीं होंगी। ये हमें चेक करना होता है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। अब देखते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 4:16 समानुपात 16:64। अब हम बात करते हैं कि ये जो चारों राशियां हैं ये समानुपात में हैं या नहीं हैं। तो अभी हमने बताया था ये आपके कौन से पद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके मध्य पद और ये हो जाएंगे आपके बाह्य पद। इनका गुणनफल बराबर है। चलिए देख लेते हैं, 16 × 16 इक्वल टू 4 × 64। तो 16 चौके 64, इधर 4 चौके 16, 4 इक्वल टू 4, तो हमारा बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे। बस इतना सा आपको देखना होता है और एक नंबर ले जाना होता है, समानुपात में होंगे। ठीक है, ये मध्य पदों का गुणनफल और बराबर होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के। बस इतना सा देख लेना है और आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ और। जैसे हमने क्या लिखा था, 4:16 समानुपात 16:64। इसको क्या कहते हैं हम, प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। इसको कहते हैं द्वितीयानुपाती, इसको कहते हैं तृतीयानुपाती और इसको कहते हैं चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो कभी कभी आ जाता है प्रथमानुपाती निकालिए, द्वितीयानुपाती निकालिए, इस तरह से आ जाता है, या आपसे सीधे कह देगा यहाँ पे x कर देगा और कह देगा इसका मान निकालिए। तो आपके पास इसको अगर हम मान लें A/B समानुपात C और D, ये हो गया आपका। तो अभी मैंने बताया था क्या होता है, B/C इक्वल टू A/D। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। अब ये आपके पास है, इससे आप जो भी प्रथमानुपाती निकालने को कहे तो आप क्या करेंगे,
ए का मान निकाल लेंगे, अगर एक्स का मान निकालने को कह रहा है तो आप ये बी है तो बी का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से सबका मान इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। कह रहा है यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपये है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा। आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कैसे? 6 चौके 24, ये 6 चौके 24, तो क्या हुआ, एक साबुन का मूल्य आ गया आपका 4 रुपये, तो 7 का 7 चौके 28। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है समानुपात की, तब कैसे लगाएंगे? तो बात करेंगे हम 6 साबुन का मूल्य 24 रुपये है, तो यहाँ पे हमारे पास साबुन हो गए, ठीक है। ये हम अनुपात लगा लिए और ये समानुपात और ये फिर अनुपात लगा लिए। अब यहाँ पे साबुन की बात कर रहा है तो हम इधर बात करेंगे मूल्य की, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 24, ठीक है। फिर 7 साबुन है तो हमारे पास साबुन की बात हम इधर कर रहे थे, तो साबुन इधर हो गया और इसका मूल्य कितना होगा वो हमें पता नहीं, तो मिस्टर एक्स को हम ले आएंगे यहाँ पर, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो मैंने बताया ही था आपको, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो क्या कर देंगे, 6 गुणे एक्स इक्वल टू 7 गुणे 24, तो 6 चौके 24, देखिए एक्स का मान आ गया 7 चौके 28। इस तरह से समानुपात का यूज करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एक रेलगाड़ी 2 घंटे 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इधर हम घंटे की बात कर रहे हैं तो 2 और 5, ये पहले का और ये दूसरे का, क्योंकि समान राशियां लेनी होंगी तो घंटे वाली हम एक तरफ रखेंगे और समानुपात के दूसरी तरफ रखेंगे 120 किलोमीटर, और दूसरा किलोमीटर, दूरी जो है दूसरी भी तो किलोमीटर में होगी, उसको मान लेंगे मिस्टर एक्स। तो अब बात करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो कैसे सॉल्व करना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है जो मध्य पदों के गुणनफल के, तो क्या कर देंगे 5 गुणे 120 बराबर x गुणे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 60 और x का मान आ जाएगा 6 पंचे 30, 300, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम सॉल्व कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है हमें, एक राशि के एक तरफ रखने हैं, एक राशि के एक तरफ रखने हैं। तो हमने इधर घंटे का रख लिया और इधर हमने किलोमीटर का रख लिया, ठीक है। अब चलते हैं अनुलोम समानुपात पर। यह क्या होता है, जब दो राशियां x तथा y इस प्रकार से संबंधित हों कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा x के घटाने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो यह राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं तथा इस तरह के संबंध को अनुलोम समानुपात कहा जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम समझेंगे। तो इसको हम समझते हैं एक सूत्र के द्वारा। कैसे? अनुलोम समानुपात। तो इसको हम जानेंगे, एक फार्मूला होता है दूरी बराबर, क्या कहते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो एक राशि ये हो गई हमारी और एक राशि ये हो गई, ठीक। अब x राशि ये हो गई और y ये हो गई। क्या कह रहा है, x के बढ़ने पर, ठीक है, x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो। तो अगर y में बढ़ रही है तो हमारी x भी बढ़ेगी और x बढ़ रही है तो y भी बढ़ेगा, या x के घटने पर जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इस प्रकार से जो ये राशियां हो जाएंगी ये अनुलोम समानुपात में हो जाएंगी, ये कही जाएंगी अनुलोम समानुपाती हैं। फिर हम बात करते हैं प्रतिलोम समानुपात की। इसमें क्या कह रहा है, प्रतिलोम समानुपात को उल्टा समानुपात भी कहा जाता है। इस प्रकार के समानुपात में एक राशि x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है और y का मान घटाने पर x का मान बढ़ता है। प्रतिलोम मतलब हमेशा उल्टा होता है। तो इसको हम किस सूत्र के द्वारा समझेंगे, जैसे कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें एक राशि ये है, एक राशि ये है। जब इसको हम घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, या इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। एक दूसरे के ये उल्टा रहेंगे, उसीलिए कहा जाता है ये प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये भी सीख लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो आपका भी लाभ होगा। थैंक यू।